यूनुस साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो बयानात दागे जा रहे हैं दोनों जानिब से, और फिर हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जी एक्स तो हमने पाकिस्तान में इसलिए बंद किया है कि सिर्फ 2% लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ऐसे दिखाई देते हैं कि जब इस तरह के बयानात आ रहे होंगे तो पूरी जो कौम है ना, उसकी तवज्जो जो है वो एक्स की तरफ ही हो जाएगी, अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा सर। जी आसमा, मैं पहले जो हमारे दोस्तों ने और नैयर साहबा ने कमेंट किया, मैं एक लाइन वन लाइन पास उस पर बात करके आपके दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ। वो क्या कहते हैं कि मसला तो है सही तशखीस का, वरना है जान। मरज तो कोई जहां में ला दवा नहीं होता, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज अगर ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट का सर भी मुझे लग रहा है मैं मुशायरे में बैठी हुई हूँ आज। कि जी नहीं वो आज मैं सारा चाह रहा हूँ कि काशिफ साहब जो है ना, काशिफ साहब को आज मैं खुश करना चाहता हूँ कि काशिफ साहब चाहते हैं कि इन सारे इंतशारियों को सजाएं दे दी जाए। भाई मैं कहता हूँ दे दें, अगर एविडेंस है तो मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जी अगर इससे मुआशियत मुल्क की बेहतर होती है तो कर देनी चाहिए। आप देखें ना, 19 माह हो गए हैं खान को अंदर रखे हुए, तो आप के सामने अदारे डीमोरल हुए हैं, अदारों का मोराल बुलंद नहीं हुआ। अगर इनको सजाएं देने से अदारों का मोराल बुलंद हो सकता है तो मैं कहता हूं जी जरूर करें। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ये कहा गया कि इनको जो मनसूबा साज है सजाएं देंगे, सब कुछ होगा, ये सारी वो प्रैक्टिस दोहराई जा रही है, सारा कुछ हो रहा है। बिल आखिर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पीटीआई को छोटी जमात नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको भी हमने सिस्टम में शामिल करना है। सर, इस सियासी इस्तेहकाम में अमेरिका अपना हिस्सा डालना चाह रहा है ना सर, अमेरिका अपना हिस्सा डाल रहा है इसमें कहीं ना कहीं। मैं तो पहले कह चुका हूं, मैं जी वही उसी तरफ अब मैं आपके दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं कि इंटरनेशनल जो हमारा रिलेशनशिप है उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसको ख्याल रखे बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारा जीडीपी जिस तरह है आपके सामने है, सूरत हाल पाकिस्तान की इस काबिल नहीं है कि हम जो दीगर ममालिक या हमारे जितने भी जिनके साथ हमारी जो तजारत होती है या जिनके साथ हमारा एक सिस्टम चलाने के लिए हमें उनके साथ राब्ते में रहना पड़ता है, उनकी मुशावरत ज़रूरी है, तो हमने उनको किसी सूरत नाराज़ नहीं करना। उनकी जो भी प्रेशर बढ़ रहा है ये पाकिस्तान में तो इमरान खान को छोड़ दें ताकि अमेरिका राजी हो जाए, की तरफ नहीं जा रहा। ट्रंप सरकार राजी हो जाए, छोड़ दें इमरान खान को। जी राजी हो या ना हो, हम तो पहले ही कहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत को पसंद नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन ये जब से पाकिस्तान का वजूद अमल में लाया गया है ऐसा नहीं हुआ। आपके सामने कहां से कॉल आती है, क्या होता है पाकिस्तान में, जिस तरह दबाव बढ़ाया जाता है उसके बाद फैसले जो सादर फरमाए जाते हैं, हम इसकी हमायत नहीं करते, हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन यहाँ तो सर आप मुखालफत करते हैं जिस तरह से ये इमरान खान को लेकर बयानात दागे जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, इसकी मुखालफत करते हैं सर आप? जी बिल्कुल मुखालफत करता हूं, लेकिन उनका बयान ये है कि ये सियासी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि आप देखें उनके जानिब से जो कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई जो है वो सियासत की वजह से उसको सिस्टम से बाहर रखा जा रहा है। बानी पीटीआई को सियासी जो एक तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है उस पर आवाज उठ रही है। अदालतें सजा देने से कोई बात नहीं कर रहा, इनको आम अदालतों से सजा होनी चाहिए। हम तो पहले कहता हूं कि मफरूजों की बिना पर या ख्वाहिशात की बिना पर किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यूनुस साहब, आज मैं आपसे करना चाहूंगी, यूनुस साहब मुझे बस ये बता दीजिएगा कि जब ये हसन न्याजी के हवाले से खबर आप तक पहुंची तो पहले तो चूंकि जाहिर है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, पीटीआई के बयानिए पर भी आप बहुत ज़्यादा उन्हीं का साथ कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादती इस वक्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो है आपके मुताबिक वो पीटीआई से हो रही है। तो जब ये खबर हसन न्याजी वाली आप तक पहुंची तो क्या रिएक्शन था, किस तरह से आपने इस खबर को देखा सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। क्या कहते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। सर कर लेना, आज तो हौसला कर लें। बात ये है कि फिर अगले हफ्ते प्रोग्राम है सर मेरा, आज अच्छा, तो कर लें हौसला। जी बात यह है कि अगर तो एविडेंस है तो हम तो पहले भी कहते हैं सजाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए असमा मफरूजों की बेस पर या ख्वाहिशात की बेस पर ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर ये ख्वाहिश है कि कोई बंदा नापसंद है या पार्टी नापसंद है, तो ऐसे फैसले तनकीद की जद में आते हैं, उन्हें सराहा नहीं जाता। जो भी है, हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी मद्देनजर रखना होगा। आप अगर इसहाक डार साहब ने यकीनन इसके लिए होमवर्क भी मुकम्मल किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं मुल्क की जो है बेहतरी के लिए इस पे कोई अच्छा ही रिस्पांस आना चाहिए, कोई बेहतरी ही अमल में लाई जानी चाहिए। इन चीजों का होमवर्क अगर मुकम्मल किया गया है तो हम साथ ये भी कहेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को सराहा नहीं जाता। ऐसा नहीं होता कि आप मिलिट्री कोर्ट के फैसलों को सराह रहे होते हैं। तो सारी चीजें आपके सामने हैं कि इंटरनेशनल चीजें जो चल रही हैं वो भी हैं। अगर तो एविडेंस पहले दिन से हम कहते हैं जिसके खिलाफ भी हो ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, उनका मुतालबा पहले दिन से ये हसन रहा है न्याजी कि के तो वीडियोस मौजूद है ना, हसन न्याजी के तो बहुत सारे वीडियोस हैं सर जी। उस दिन के। ये देखें आपने अभी उसके लिए मैं अच्छा अर्ज करता चलूं, उसके लिए ये है रिक्वेस्ट मेरी कि कानून शहादत के तहत फौजी अफसर के सामने इतराफ की कोई हैसियत नहीं होती। ये कानून शहादत, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, तो बात यह है कि इस पे अब आगे जाके चल के सारी चीजें आएंगी। आपने देखा कि पेशावर हाईकोर्ट ने 200 बंदों को 2018 में क्या हुआ था कि उनको फौजी अदालतों से दहशतगर्द थे, जेन्युइन जो दहशतगर्दी के वाकयात, बड़े संगीन वाकयात में मुलवस थे, उन्हें भी रहा कर दिया था। बाद में एक अलहदा बात है कि सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला चैलेंज हो गया था। सारी चीजें अब सामने आएंगी। एक तो मैं कहूंगा अच्छा हो गया है, इन लोगों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, फैमिली इनके धक्के खाती थी। आपने देखा कितने उनके वालिद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में रो पड़े थे कि मेरे बच्चे से जिस तरह हमारे घर की हालत है, उसकी वालदा रो रो के परेशान हो गई है, उसका बुरा हाल हो गया है। चलो ये कम से कम जेल में जाएंगे तो इनके खानदान से मुलाकात तो हुआ करेगी, फैमिली को कुछ तो रिलीफ मिला है कि इनसे मिलने के लिए। अब ट्रायल होगा, हाई कोर्ट में ये लोग अपील में चले जाएंगे, वहां ये अपनी सफाई देंगे, जो भी होगा वहां इस पे फैसला सादर फरमाया जाएगा। अगर तो मैं कहता हूं कि इनको सजाएं देने से मुल्क की मुआशरत में बेहतरी लाई जा सकती है, तो फिर तो जरूर लाई जानी चाहिए। तो अगर आप देखें कि पहले पीडीएम की हुकूमत रही, इनको हटाने के बाद जो मुल्क की मुआशियत रही, जीडीपी हमारा आप देख लें कि जिस तरह हमारी मुआशियत पटरी से उतरी हुई है। तो सारी चीज़ों को अगर तो इसहाक डार साहब ये सारा कुछ मैनेज कर चुके हैं, इंटरनेशनल जो हमारा प्रेशर है उस पर भी उन्होंने हम होमवर्क मुकम्मल किया है।